अविनाश जी, ये बात आपको अगले चुनाव में कहते तो पता चलता कि विधायक कैसे बनते हैं, लेकिन आप क्या बोले वो बहुत देर हो गई है। और फिर लेकिन अगर बीजेपी ने टिकट काटा 5 साल रोक करके, अब के वो हाथ का निशान लेकर के आ गया। तो एक दफे तो फूल से हाथ को तोड़ रहे थे, अब हाथ से फूल को तोड़ने लग गए। अब ये तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग आपके बीच में क्यों हाजिर हैं। आने वाली 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव, और उस विधानसभा के चुनाव में हमारे बीच में योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आप सब लोगों के मन में एक विचार होगा कि इस दफे संत को चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़े। जहां भी आप विराजते होंगे, जहां भी 5-6 आदमी विराजते होंगे, घर में आप लोग बैठ करके बात करते होंगे, तो संत के मन में चुनाव लड़ने की नहीं हुई। पिछली 28 तारीख को लामिया गांव के अंदर पूरे जेतारण विधानसभा क्षेत्र से करीब 20,000 जनमानस वहां पर उपस्थित हुआ और एक धर्म सभा का आयोजन हुआ। और उस धर्म सभा के आयोजन में बहुत सी बातें सामने आई और उन बातों पे विचार मंथन करने के बाद उन सभी उपस्थित जन समुदाय ने बाप जी से निवेदन किया कि बाप जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। उनमें मुख्यतः जो बातें आई वो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बात आई कि पिछले 30 साल से हम किसी भी व्यक्ति को विधायक बना रहे हैं, वो विधायक अपने परिवार का, अपने समाज का तो ज्यादा ध्यान रखता है, लेकिन बाकी हम लोगों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं रहता। जो लोग आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, लेकिन विकास माँ का माँ पड़ा, कोई विकास आगे नहीं सरक रहा है। विकास उनके घरों का हो रहा है, विकास उनकी 7 पीढ़ियों का हो रहा है, उनके परिवारों का हो रहा है, या कोई जिस समाज से व्यक्ति आया उस समाज का हो रहा है। दूसरी बात सामने आई कि आजकल पार्टियों ने एक सिस्टम बना दिया कि जो भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर जाति से बड़ी पार्टी होगी उसको ही टिकट देंगे, बाकी किसी जाति के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। चाहे कांग्रेस पार्टी हो तो यही बात है, चाहे बीजेपी पार्टी हो तो यही बात है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे जेतारण विधानसभा क्षेत्र में 3,07,000 के करीब वोट है और 3,07,000 वोटों में से मुश्किल से 2 या 3 जाति ऐसी है जिसके 20,000 से ऊपर वोट है। बाकी जितनी भी जातियां हैं, किसी के 14 है, किसी के 15 है, किसी के 9 है, किसी के 5 है, किसी के 4 है, किसी के 1000 है, और मान लो किसी के 200 भी है। तो अब ये तो निश्चित हो गया कि जो पीछे की 32 कौमें हैं वो कभी भी जेतारण में न तो विधायक बन सकती, न कभी वो पंचायत समिति का सदस्य बन सकती, न कभी वो जिला परिषद के अंदर टिकट ले सकती, क्योंकि उनके पीछे जाति का जोड़ नहीं। तो ये इस तरह की जो गलत भावना इन नेताओं ने पैदा करके जाति से जातियों को लड़ा दिया आपस के अंदर। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि आज के 43 साल पहले जब मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा था कुड़की गांव से, उस समय मेरे समाज के 10 वोट पूरे पंचायत में थे और 1200 वोट बगड़ावत समाज गुर्जरों के थे। उसके बावजूद भी गुर्जर समाज ने आकर के मुझे सरपंच बनाया और 25 साल तक मैं सरपंच रहा। उस समय 36 ही कौमें एक जाजम पर बैठ करके अपने सुख दुख की बात करती थी, एक दूसरे के दुख दर्द को खुद समझते थे, उसके लिए उसके साथ लगते थे। लेकिन इन नेताओं ने
ये जातिवाद का ऐसा जहर घोल दिया कि एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा दिया, दूसरी जाति से तीसरी जाति को लड़ा दिया, केवल खुद के स्वार्थ और खुद के वोटों के लिए। हमारे गांव में कोई लड़ाई नहीं, हमारे कोई जमीन की लड़ाई नहीं, कोई माठ की लड़ाई नहीं, कोई किसी का खेत पाड़ नहीं रहा, कोई किसी के ऊपर कब्जा कर नहीं रहा, लेकिन ऐसी लड़ाई डाली है कि पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर एक तरह की अशांति पैदा करता है। इसी तरह ऐसे कानून बना दिए कि भाई और बहन तक को लड़ा दिया इन लोगों ने, कि जो एक पवित्र राखी का रिश्ता था और भाई बहन एक जगह बैठ करके आपस में सुख दुख की बात करते थे, उनको भी जमीन में लपड़ा डाल करके उनको भी लड़ा। मतलब नेताओं ने काम ये किया जो काम अंग्रेजों ने किया कि फूट डालो और राज करो। पहले गांव के अंदर अगर 5 बैठ करके जाजम पे फैसला ले लेते थे कि भाई कालू गांव के अंदर हम 5 समाज के व्यक्तियों ने बैठ करके ये फैसला ले लिया, तो पूरा का पूरा गांव उसको मानता था और उसके ऊपर जाता था। तो उस पंच पंचायती को भी खत्म कर दिया कि ये पंच जितने खत्म नहीं होंगे तो फिर भी हमारी नेतागिरी नहीं चलेगी। तो मतलब हर तरह से हर चीज को नेताओं ने अपने हाथ में लेकर के हमारे गांवों में एक तरह की अशांति पैदा कर, भ्रष्टाचार की भतीजावाद पैदा कर दिया, बहन से भाई को लड़ा दिया। तो इन सब बातों के मंथन होने के बाद में अब ये बात सामने आती है कि आज जो 32 कौम की लोग हैं जिनकी छोटा समाज है, अगर उनके साथ में किसी प्रकार की या उनके किसी प्रकार की होती है और वो विधायक के पास जाते हैं, तो विधायक उन छोटी जातियों की चिंता नहीं करते। वो इसलिए नहीं कहीं बड़ी जाति वाले हमसे नाराज नहीं हो जाएं और उनकी वोटों की वजह से मैं हार जाऊंगा। तो जितनी भी 32 कौम की जातियां हैं उनके साथ भी किसी तरह का दुराचार हो, उनको रो रुआ करके घर में बैठना पड़ता है। और जबकि आज अगर हम हिसाब लगाएं तो हमारे 3 लाख वोटों में से 1.5 लाख वोट उन छोटी जातियों के हैं जिनके 2000, 3000, 5000, 6000 वोट हैं। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को आवश्यकता है संगठित होने की, आप लोगों को आवश्यकता है एक संगठित होकर के आपकी ताकत बताने की। अगर आप इसी तरह दरिया बिछाते रहोगे, इसी तरह तालियां पीटते रहोगे, इसी तरह जिंदाबाद के नारे लगाते रहोगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। जब आज हर जगह अपनी अपनी ताकत बताने लग गए तो आपको सबको संगठित होकर के, क्योंकि 36 कौम का व्यक्ति आपके बीच में आया है, ये महाराज सिर्फ किसी भी कौम के व्यक्ति नहीं है। संत के कोई कौम नहीं होती है, संत सभी कौम का होता है। अगर संत के आकर के कोई हरिजन का बच्चा भी धोख लगाएगा तो उनको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा, और एक ब्राह्मण का बच्चा आकर के धोख लगाएगा तो उसको भी उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपके बीच में इस राजनीतिक घटनाक्रम को चेंज करने के लिए इन नेताओं ने बैठे बैठे आज हम क्या करते हैं, हमने एक बात पकड़ ली कि कांग्रेस वालों को तो हाथ दिखता है, बीजेपी वालों को फूल दिखता है और उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। और हमने क्या किया, हमने विश्वास किया मोदी जी को। आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मैं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सर्वे करवाऊंगा। सर्वे कराने के बाद में जिस व्यक्ति को जनता चाहेगी, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, टिकट उसको दूंगा। उन्होंने सर्वे करवाई, हिमाचल से आदमी आए, गुजरात से आदमी आए, महाराष्ट्र से आदमी आए, हरियाणा से आदमी आए और अलग अलग तरह के चैनलों से सर्वे किया। और उस सर्वे में हमारे वर्तमान विधायक को जनता ने नापसंद कर दिया कि साहब इनके कार्यकाल से हम राजी नहीं। और जब मोदी जी के पास फाइल गई तो उन्होंने इस पे संकेत दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो मोदी जी के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं। पिछली दफे भी अविनाश जी को उसी हिसाब से टिकट मिला और मेरे ऊपर दबाव डाल करके मेरे को बिठाया गया। इसी दफे
उसी हिसाब से अविनाश जी को टिकट मिला और अविनाश जी ने जाकर के व्यवस्था कर दी पाली में और अविनाश जी को टिकट मिल गए। अब आप कांग्रेस की बात करें तो हमारे बीच में 5 दफे आदरणीय गोयल साहब फूल के निशान पर जीते और हमने उनको बड़े लाड प्यार से चुनाव में जिताया और वो मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने और केवल एक पद बाकी रहा, वो रहा सीएम का पद। बाकी सारे पद उनको मिल गए बीजेपी के अंदर। लेकिन अगर बीजेपी ने टिकट काटा 5 साल रोक करके, अब के वो हाथ का निशान लेकर के आ गया। तो एक दफे तो फूल से हाथ को तोड़ रहे थे, अब हाथ से फूल को तोड़ने लग गए। अब ये तो विचारधारा पार्टियों की होगी और हम जनता केवल भावुकता में बह करके हम हमारा सत्यानाश कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, हमारे बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है ऐसी स्थिति में कि हमें ऊपर बैठे नेताओं को भी सबक सिखाना चाहिए कि आप जिसके गले में पट्टा डाल के भेजोगे उसको ये जनता नहीं जिताएगी। जनता उसको जिताएगी जिसके जनता का जो सेवक होगा, जो जनता के रात दिन काम आएगा या जिसको जनता चाहेगी। इसमें आप लोगों को जातिवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके, व्यक्तिवादी से ऊपर उठ करके आप लोगों को आपके एक ही मानस बना करके अपना जो वोट है वो योगीराज लक्ष्मणनाथ जी को देना चाहिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के अंदर 36 कौमों में शांति हो, हम वापिस एक जाजम पे बैठ सके, हमारे में वही भाईचारा वापिस पैदा हो और हम हमारे जेतारण क्षेत्र के अंदर अच्छा विकास कर सके। अब अगर योगी की बात करते हैं तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक योगी है, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का शासन संभाल रखा है और उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो पहले हालात इतने खराब थे, आज उत्तर प्रदेश क्या है वो आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर ऐसा भी योगी हमने यहाँ अपने जेतारण में पैदा कर दिया तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये हमारा जेतारण भी एक स्वर्ग बन जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। अब रहा विकास की बात, जब 3 तारीख को जब लक्ष्मणनाथ जी ने फार्म भरा था, करीब 25,000 लोग जेतारण में उपस्थित थे और उस 25,000 के अंदर उन्होंने घोषणा की कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला और अगर मुझे विधायक बनने का मौका मिला तो जो सरकारी फंड आएगा वो तो आपके लगेगा ही, लेकिन मेरे को तो मेरी जो विधायक की तनख्वाह है वो मिलेगी, वो भी मैं आप लोगों पे खर्च कर दूंगा, मुझे वो भी नहीं चाहिए। और मुझे तो 2 जोड़ी ये भगवा वस्त्र चाहिए, ये 2 जोड़ी भगवा वस्त्र तो कोई भी मेरा सेवक मुझे दक्षिणा में दे देगा और उसको मैं पहन लूंगा। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बिल्कुल आपको अगर निष्कलंक व्यक्ति चाहिए और हमें क्षेत्र का अगर पूरा परिवर्तन करना है तो हमें आपको योगीराज जी को चुनना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज हम आज भी आपके पास में 2-2.5 घंटे लेट पहुंचे, उसका कारण एक ही है कि गांव के गांव उलट पड़े हैं योगीराज जी के समर्थन में। कहीं जेसीबीओं से फूल बरसा रहे, कहीं 10-10 जेसीबीओं से फूल बरसा रहे, कहीं 2-2 किलोमीटर बैंड से रेले निकाल रहे हैं और पूरे क्षेत्र के अंदर एक ही लहर चल रही है कि हमें इस दफे जेतारण में परिवर्तन करना है और योगीराज जी को जिताना। तो कालू की समझदार जनता है, मैं आप लोगों से ज्यादा लंबा बात नहीं करूंगा और यही निवेदन करूंगा कि आप लोग इस दफे हर तरह की स्थिति को छोड़ करके और आप लोगों को योगीराज जी को वोट देना चाहिए। कल अविनाश जी ने कई भाषण दिया और उन्होंने हमको ललकारा। अविनाश जी ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग टिकट मांग रहे थे और वो टिकट मांग रहे थे लेकिन उनके पास में कोई सामान नहीं था, और सामान नहीं था इसलिए उन्होंने योगी बाबा को आगे कर दिया। अगर सामान होता तो वो सामने आते। अविनाश जी, ये बात आपको अगले चुनाव में कहते तो पता चलता कि विधायक कैसे बनते हैं, लेकिन आप क्या बोले वो बहुत देर हो गई है और फिर भी सामान है या नहीं है वो 3 तारीख को पता चलेगा, आज बहुत जल्दी है। मैं यही बात आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों को शांति बना के रखना है। हमारे को कोई उकसाने की कोशिश करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश करेंगे, आप लोग शांति से सोशल मीडिया पे हर तरह संयम बरतते हुए हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमारा जो वोट है वो वोट हमारे रोलर के निशान पर 25 तारीख को योगीराज जी के उसमें लगना चाहिए। आपने जो मान सम्मान दिया, बड़ी शांति से सुना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर माताओं और बहनों से कहूंगा कि आज तक आप अपने आदमियों की मानती आई है,
इन्होंने कहा जहाँ आपने वोट दिया है, लेकिन अब के आपको उल्टा करना है। आपको कहना है धर्म का काम है, और अब के हम कहें जहाँ आप लोग वोट डालो, ये आप लोगों को करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।